नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में मनरेगा में 1200 करोड़ का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फर्जी अटेंडेंस दिखाकर मोटा पैसा उठा रहे थे मीट। मनरेगा में अटेंडेंस यानी उपस्थिति के नाम पर प्रदेश भर में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। भंडाफोड़ होते हुए फर्जी तस्वीरों के जरिए श्रमिकों की अटेंडेंस दिखाकर मेट मोटा पैसा उठा रहे थे। एक या दो मजदूरों के कार्यस्थल पर बुलाकर उनकी फोटो खींच लेते। मस्टोल में 20-20 लोगों की फर्जी अटेंडेंस दिखाकर उनके नाम का बिल बनाते थे। ग्रामीण विकास विभाग ने एक तकनीक के इस्तेमाल करते हुए ऑडिट कर इस चालाकी को पकड़ा है। विभाग की माने तो प्रदेश भर में 1200 करोड़ रुपए का ऐसा फर्जीवाड़ा होने से रोक लिया गया है। प्रदेश भर में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले करीब 1700 मेट को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। वहीं लापरवाही बरतने वाले 5000 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 20 लाख की घूस लेते हुए बीजेपी विधायक गिरफ्तार। रुपए लेकर भागा एमएलए का व्यक्ति। विधानसभा में लगाए सवाल वापस लेने के लिए मांगे थे 10 करोड़ रुपए। एसीबी राजस्थान ने बागीदौरा बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान में ये पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया है। विधानसभा में लगाए खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए भारत आदिवासी पार्टी यानी बीजेपी के विधायक जयकृष्ण ने 10 करोड़ की डिमांड की थी। बाद में 2.5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। रविवार को 20 लाख रुपए लेते हुए विधायक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 50,000 बुजुर्गों को यात्रा कराएगी सरकार। तमिलनाडु का वेलंकत्री सर्च तीर्थ यात्रा सूची से बाहर। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में तीर्थ स्थलों की सूची में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें तमिलनाडु की वेलकनी सर्च का नाम हटाकर गोवा का नाम जोड़ दिया गया है। नागेश्वर, आगरा, कोलकाता, बनारस, गुवाहाटी, सारनाथ, घृणेश्वर, एलोरा, पद्मावती एवं कोणार्क भी शामिल किए गए हैं। हालांकि तीर्थ स्थलों की सूची में आवश्यकता अनुसार और भी बदलाव किए जा सकते हैं। योजना में सरकार इस साल 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने जा रही है, जो एसी ट्रेनों में हो जाएंगी। वहीं 6,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें सिर्फ पशुपतिनाथ नेपाल शामिल है। इसके लिए जल्दी आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रूटों की संख्या 15 से घटाकर 13 कर दी गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोलकाता ने राजस्थान को 1 रन से हराया। रियान पराग ने लगातार 6 बॉल पर लगाए 6 छक्के। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 53वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन की रोमांचक जीत दर्ज की है। इसी के साथ टीम ने प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अंधड़ और बारिश के साथ गिरे ओले। सीकर, नागौर में हुई ओलावृष्टि तो बाड़मेर में भी ओलावृष्टि। राजस्थान में शनिवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। जयपुर समेत कई जिलों में अंधड़ के साथ बारिश हुई। सीकर, नागौर में गिरे ओले। मौसम विभाग ने राजस्थान में आज भी फिर 15 जिलों का अलर्ट है वो जारी किया है। इधर मौसम में बदलाव से कई शहरों में तापमान गिरा है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर में भी दोपहर बाद आंधी चली और बादल छाने के बाद कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। जयपुर में आंधी बारिश के बाद पारा 10 डिग्री तक गिरा है। जयपुर में दोपहर बाद मौसम में हुए इस बदलाव से तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। उधर मौसम विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़ और गंगानगर के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल पर भड़के मंत्री कन्हैयालाल, कहा मनोरोग चिकित्सक को दिखाना चाहिए। खींवसर हार से हताश। मंत्री के बिश्नोई के बाद अब पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खींवसर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बेनीवाल हताश हैं और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ओशी हरकतें कर रहे हैं। मंत्री चौधरी ने कहा कि नागौर में जो भी पहले उनकी गुंडागर्दी और ब्लैकमेलिंग चलती थी वो भजनलाल सरकार में बंद हो गई है। इसीलिए अब वो बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगली बड़ी खबर, गिव अप अभियान में नाम नहीं हटाने पर एक्शन। 225 लोगों को दिए नोटिस, अब होगी वसूली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम हटवाने के लिए 31 मई तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जालोर जिले में अब तक 225 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति योजनाओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। अब स्कॉलरशिप है वो 31 मई को करेंगे पोर्टल बंद, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र छात्राओं की सुविधा और मांग के आधार पर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बसनेश अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में तिथि बढ़ाई गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में बनेंगे आधुनिक टॉयलेट। राजसमंद के 230 स्कूलों में 8 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे।
राजसमंद के 230 सरकारी स्कूलों में आधुनिक टॉयलेट बनाए जाएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों को बच्चों को स्वस्थ टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कलेक्टर बाल मुकुंद असवा के निर्देशन से जिले के सरकारी स्कूलों की सूची तैयार की गई है, जहां पर टॉयलेट को और अधिक आधुनिक बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, नीट 2025 बीकानेर में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई संपन्न। नीट यूजी 2025 परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। एक्सपर्ट एनालिस्ट के अनुसार फिजिक्स के साथ जूलॉजी और बॉटनी के प्रश्न भी उलझन भरे रहे हैं, जिससे मेरिट प्रभावित हो सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इस शहर में भयंकर आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई तीव्रता, जान माल का कोई नुकसान नहीं। झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू जिले में सुबह 9:30 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। ये जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जारी की गई है। बता दें कि भूकंप का केंद्र झुंझुनू के आसपास का क्षेत्र रहा है। भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण जिले के अंदर किसी भी प्रकार के जान माल के सूचना नहीं मिली है। प्रदेश की बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले, बिना अलग खर्च से कि नहीं होगी जातिगत जनगणना, हम वक्फ की संपत्ति लेना नहीं चाहते। गलत बातें हैं, घड़ियाली आंसू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले पेपर लीक होते थे, अब कोई पेपर लीक भी नहीं हो रहा है। बता दें कि सब काम सही तरीके से हो रहा है। ये सब पुरुष अशोक गहलोत को दिखता नहीं है। गहलोत केवल घड़ियाली आंसू बारे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। उनके समय से जो अव्यवस्थाएं थी वो सारी जनता जानती है। दरअसल मदन राठौड़ एक दिवसीय दौरे पर शनिवार देर रात नागौर पहुंचे। उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राठौड़ ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, पहलगाम हमले, वक्फ संशोधन विधेयक और प्रदेश में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों की रणनीति को लेकर खास बातचीत की है। प्रदेश के बड़ी खबर, राजस्थान के इस जिले से हरियाणा तक बनेगा नया हाईवे, बीकानेर तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी। राजस्थान के चूरू तक एक नया हाईवे बनाया जा रहा है, जिसके बाद बीकानेर तक लोगों का सफर आसान होने वाला है। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस हाईवे की कुल लंबाई का अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन सिरसा से 34 किलोमीटर लंबाई का हिस्सा पहले ही तय हो चुका है। इससे राजस्थान से वाहनों की एंट्री होगी और सिरसा होते हुए पंजाब तक पहुंचने के लिए उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने खोला भंडारण सूट का पिटारा। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है। राजस्थान सरकार ने भंडारण का पिटारा है वो खोल दिया है। SC ST किसानों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। दरअसल राजस्थान में किसानों द्वारा राजस्थान राज्य भंडारण व्यवस्था निगम के भंडारण गृहों पर जमा कराई जाने वाली कृषि जिंसों के भंडारण शुल्क में छूट प्रदान की गई है। सामान्य श्रेणी किसानों के लिए 60%, अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के लिए 70% और सरकारी संस्थाओं के लिए 10% की छूट कृषि जिंसों के भंडारण शुल्क में प्रदान की गई है। निगम के आय का प्रमुख स्रोत संग्रहण शुल्क है। ऐसे में निगम प्रबंधन द्वारा भंडारण गृहों की उपयोगिता एवं लाभ में कमी को देखते हुए पारंपरिक जमाकर्ताओं और नवाचार से व्यापारी के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में शादी का आया नया ट्रेंड, अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो युवतियां कर देगी तुरंत रिजेक्ट। लड़का लड़की की जन्म कुंडली देखकर रिश्ता तय करना पुरानी बात हो गई है। अब शहर की युवतियां होने वाले पति का क्रेडिट स्कोर शेयर कर रही है। महानगरों की तर्ज पर अलवर में भी ये चलन तेजी से बढ़ने लगा है। यदि युवक का क्रेडिट स्कोर खराब है तो शादी होना मुश्किल है। इसका असर यह हो रहा है कि अविवाहित युवकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये किसी एक समाज की समस्या नहीं है, बल्कि सभी समाजों में ये चलन तेजी से बढ़ रहा है। यदि युवक का कमाई का पैकेज अच्छा नहीं है तो लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की सरकारी स्कूल में बड़ा AI का दायरा, ऐप के जरिए मिलेगी रोशन पठन सामग्री। प्रदेश के सरकारी स्कूल में अध्ययन कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अब AI पर आधारित मौखिक पठन पर्वा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने, समझने, सीखने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सशक्त मजबूत बनाया जाएगा। बाकायदा विद्यार्थियों की आवाज रिकॉर्ड पर उनके पठन कौशल का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें एक ऐप के माध्यम से AI आधारित अध्ययन करवाया जाएगा। दरअसल यूं कहें तो अब सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दायरा बढ़ने लगा है, जो सरकारी स्कूलों में पठन कौशल का विकास करेगा। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति को अधिक मजबूत करेगा। प्रदेश में यह आकलन 3 मई से पहले शुरू करने का समय निर्धारित किया गया है, जो जारी हो चुका है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाघिनी T111 शक्ति दिखी 2 शावकों के साथ। राजस्थान में 16 दिन में 5 बाघिनियों ने 15 शावकों को दिया जन्म। प्रदेश में बाघों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 15 दिन में 5 बाघिन 15 शावकों के साथ दिखाई दी है। आज भी रणथंभौर जोन में स्यारे में जामुनदेही के पास बाघिन T19 कृष्णा की बेटी T111 शक्ति 2 शावकों के साथ दिखाई दी है। एक टूरिस्ट गाइड की सूचना पर रणथंभौर की फील्ड डायरेक्टर अनूप KR में रेंज अधिकारी की राम खिलाड़ी ने जानकारी दी है। बता दें कि राजस्थान में पिछले 16 दिनों में 5 बाघिनों ने 15 शावकों को जन्म दिया है।
और दोस्तों इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।